में हम ये ज्वाइन के ख्वाजा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहेगा कि बिलाखिर आर्मी एक्ट के तहत सज़ाएं सुना दी गई हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका कि इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आज आई एम नॉट रॉन्ग तकरीबन 1.5 साल के बाद जो है ना इस मुकदमे का जो है ना अभी पार्शियल फैसला जो आया है। ये इतना बड़ा हादसा था कि अमेरिका और बरतानिया दोनों में आपने देखा होगा कि अमेरिका में जब कैपिटल हिल में हमला किया गया और बरतानिया में राइट्स हुए तो रातों को भी अदालतें खोल के जो है मुकदमा निपटाए गए। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे इन लोगों को जिन्होंने गाजियों की, शुहदा की जो है तौहीन की और ऐसे जगहों पे जाके हमले किए कि पाकिस्तान की दफा का निशान है। मियांवाली में, मर्दान में, चकदरा में, पेशावर में, पिंडी में, सियालकोट में, लाहौर में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, मियांवाली में, ये निशान है हमारी दफा के। और आप देखें कि किस माहौल से हम गुजर रहे हैं, किस जमाने से हम इस वक्त गुजर रहे हैं। आप मशरिक़ वस्ता का हाल देखें, जब तक हमारी दफा जो है वो टोटली जो है ना एक 100% नहीं 200% जो है इम्प्रेगनेबल नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि मुल्क को जो है खतरा बाहर से तो इंशाअल्लाह ताला होगा, लेकिन ये अंदर से जो खतरात जो है उमड़ आए जो है 9 मई को, मैं समझता हूँ कि आज जो है ना उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है ना पार्शली फाइनलाइज हुई है, देर से हुई है। इसको फौरी तौर पे होना चाहिए। कोई शख्स देखें, इख्तलाफ करना जो है ना वो हक है। माजी में भी इख्तलाफात होते रहे, लेकिन सियासी इख्तलाफात कुछ और चीज है। लेकिन इन चीजों को जो सिंबल्स हैं पाकिस्तान की वहादत के, पाकिस्तान की हिफाजत के, पाकिस्तान के शोहदा के, पाकिस्तान के गाजियों के, उन सिंबल्स को अटैक करना जो है ना वो मुहब्बुल वतनी नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो वतन के साथ कमिटमेंट ही नहीं है, बल्कि वतन के दुश्मनों से बड़ा किरदार इन लोगों ने अदा किया। उससे जो वर्दी पहन के फिर रहे थे या शोहदा के जो है वो मुजस्मे जमीन पे फेंक रहे थे, इनको जूतियां मार रहे थे, जो GH के जिन्होंने हमले किए। तो मैं समझता हूँ कि ये जस्टिस जो है इट शुड हैव बीन डन मच अर्लियर। रादर 9 मई को हुआ है, 9 मई के महीने के अंदर जो है ये केसेस डिस्पोज ऑफ हो जाने चाहिए थे, ताकि आइंदा किसी को जो है इस चीज की इख्तलाफ जरूर करें। उससे मुझे कोई जो है मेरा कोई जिसको कह सकते हैं दो ओपिनियन नहीं है, लेकिन इस तरह चैलेंज करना जो है मुल्क की दफा को और दफाई इदारों को जो है इस तरह चैलेंज करना जो है मैं समझता हूँ कि ये गद्दारी के जुमरे में आता है। पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट जो है वो बिल्कुल गैर मशरूत होनी चाहिए। पाकिस्तान की दफा के साथ, पाकिस्तान की वहादत के खिलाफ, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के साथ ये सारी जो है गैर मशरूत होने चाहिए। और देखें बाकी केसेस में क्या होता है। ये तो आज 25 केस हुए हैं, लेकिन तो आपने अभी जिक्र किया कि देर से इसे अकाउंटेबिलिटी हुई है। आपको नहीं लगता जो बड़े नाम थे, जो मास्टरमाइंड थे, उनकी अकाउंटेबिलिटी में भी कहीं देर हो रही है? क्योंकि अगर आलाकार गिल्टी है तो ऑब्वियसली जो मनसूबा साज हैं वो तो गिल्टी है। नहीं, देखें अभी तो ये सजाएं मिली हैं जो फुट सोल्जर्स थे, जो आगे जिनको आगे रख के तो ये सारा कुछ किया गया, जिनको पैगाम दिए गए, जिनको प्लान के तहत जो इस्तेमाल किया गया, ये तो वो लोग हैं। लेकिन जो लोग इनके पीछे प्लानर थे, जिन्होंने ये सारा मंसूबा तैयार किया, उनकी बारी भी है जरूर बारी में। ये कानून जब तक जो है बिला तफरीक जो है अप्लाई नहीं होगा तब तक कानून की कोई इज्जत नहीं करेगी, कानून की कोई आबरू नहीं होगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा ख्वाजा आसिफ साहब, प्लानर्स के खिलाफ कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है और इससे पहले हम यही बात कर रहे थे। आप समझते हैं अब कुछ ही वक्त रह गया है मज़ीद और जो प्लानर्स हैं अब उनके गिर्द शिकंजा मज़ीद टाइट होने वाला है और वो जल्द ही इसके नरक़े में आएंगे इंशाअल्लाह। मिलिट्री केसेस बनाए जाते हैं और मिलिट्री कोर्ट्स के तहत फैसले सुनाए जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके उसके बाद ये फैसला सुनाया गया है
اور 25 मुल्ज़िमान हैं मुकम्मल जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं और सज़ाओं की नौइयत भी अलग अलग है। और कुछ मुल्ज़िमान को 10 साल कैद सुनाई गई है, कुछ को 9 साल बामुशक्क़त कैद सुनाई गई है। और इसके साथ ही जो बड़े नाम हैं, जो मास्टरमाइंड हैं 9 मई के हवाले से, उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। 9 मई के मुजरिमान को आर्मी एक्ट के तहत बिलाखिर सज़ाएँ सुना दी गई और ये वो फैसला था जो कि बहुत अरसे से इल्तवा का शिकार था। अब इस पर फैसला सुना दिया गया है। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद ने। मियाँ शाहिद, बताइए आपके पास मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं इस केस के बारे में? देखिए, जो 25 मुजरमान हैं उनको सजाएं सुना दी गई हैं और सजाएं मुख्तलिफ हैं। 4 साल से लेकर 2 साल से लेकर 10 साल तक सजाएं सुनाई गई हैं। बाकी मुल्ज़मान जो है उनका ट्रायल चल रहा है, उनको भी जल्द सजाएं जो है वो सुना दी जाएंगी। और ये कहा गया है कि दीगर मुल्ज़मान की सजाओं का ऐलान भी उनके कानूनी अमल मुकम्मल करने पर किया जा रहा है। और ये भी कहा गया है कि आईन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरमान के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। और जो इनका ट्रायल हुआ वो बड़ा स्पीडी और बड़ा ही फेयर ट्रायल हुआ है। उसमें उनको तमाम तर कानूनी जो इमदाद है वो दी गई है और उनको दिफा का भी हक दिया गया है। और वहाँ पर जो इंसानी हकूक जिसकी बात की जाती है उनका भी ख्याल रखा गया है। ये एक ट्रायल होता है और ट्रायल जो है वो 2 तरह के होते हैं, सिविलियन अदालत में और फौजी अदालत। ठीक है, बस साथ ही मौजूद रहिएगा। अशतर उस्ताद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। 9 मई के मुजरिमान को सजाएं सुनाई गई हैं, 25 मुजरिमान हैं जिनको सजाएं सुनाई गई हैं। क्या समझते हैं, क्या कहेंगे इन सजाओं के हवाले से? देखिए, जो मैं देख रहा था टेलीविजन पे और ये सब चीजें, ये है कि सिर्फ एक ही जगह पे जो ये हमला नहीं हुआ था और ये जो सजाएं सुनाई गई हैं वो सिर्फ एक ही जगह के मुल्ज़िमान पे नहीं है। आप देखेंगे कि 9 मई को किस तरीके से सिस्टमैटिकली एक ही वक्त में ये मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स में मुख्तलिफ जगहों पे सब कुछ किया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ये मतलब है, और सिर्फ एक ही मतलब निकाला जा सकता है, कि ये कोई स्पॉन्टेनियस चीज नहीं थी। ये एक ऐसी चीज थी जिसके ऊपर बाकायदा प्लानिंग करके लोगों की जिम्मेदारियां लगाई गई कि कौन कहाँ पे क्या करेगा। और अब वो पकड़े गए हैं, उनके ऊपर जो शवाहिद है यानी एविडेंस है वो आ चुका है और उसके बाद उनको मौका दिया गया, ट्रायल उनका हुआ और ये सजाएं हुई। लेकिन आई थिंक वो जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये है कि इसकी प्लानिंग कहाँ हुई, किसने की, इसका मास्टरमाइंड कौन है। जब तक कि वो नहीं होगा ना, मैं समझता हूँ कंप्लीट जस्टिस नहीं हो सकती। कंप्लीट जस्टिस उस वक्त होगी जब जो अलाकार हैं उनको तो आपने पकड़ लिया, लेकिन जिन्होंने उनसे ये काम करवाया उनको भी पकड़े ना, उनको सजा दें। क्योंकि ये इनमें से बहुत सारे तो ऐसे लोग होंगे जो कि बहकाए गए होंगे, ऐसे लोग होंगे जो कि फिरत जज्बात में ये सब कुछ कर रहे होंगे। लेकिन इनको वहां लेके कौन गया, आइडेंटिफाई किसने करवाया इन जगहों को?